किसान भाइयों, सादर नमस्कार। मैं रागिब अली खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का मेरा विषय है फसल चक्र किसे कहते हैं और फसल चक्र अपनाने से हमें क्या लाभ है। आज इस विषय पर मैं आपके सामने अपनी बात रखूँगा। कृपया मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनें। साथियों, हम अपने खेतों में फसलों की बुवाई अपने परिवार की आवश्यकताओं की अनदेखी करके अपने स्थानीय बाजार की मांग के अनुसार अधिक धन प्राप्ति के लालच में, भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति के लालच में अपनी मृदा स्वास्थ्य को ध्यान में न रखते हुए और पर्यावरण के स्वास्थ्य को अनदेखी करके अपनी फसलों की बुवाई अपने खेतों में करते हैं। जबकि हमें अपने खेतों में अपनी फसलों की बुवाई अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के अनुसार, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और आने वाली अपनी लागत, कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। साथियों, अपने खेत के लिए किसी निश्चित स्थान के लिए एक निश्चित अवधि के लिए फसलों को हेर फेर कर या अदल बदल कर इस तरह से बोना ताकि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे और पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे, उसी को हम फसल चक्र कहते हैं। हमें अपने खेतों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ अवधि के लिए फसल चक्र बनाने चाहिए और फसल चक्र बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अधिक खाद चाहने वाली फसलों की बुवाई करने के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों की बुवाई करनी चाहिए। अधिक सिंचाई चाहने वाली फसलों की बुवाई के बाद कम सिंचाई चाहने वाली फसलों की बुवाई करनी चाहिए। धान्य फसलों की बुवाई करने के बाद दलहन और तिलहन फसलों की बुवाई करनी चाहिए। जिन फसलों की जड़ें गहरी होती हैं उनकी बुवाई करने के बाद उथली जड़ वाली फसलों की बुवाई करनी चाहिए। जिन फसलों में अधिक निराई गुड़ाई होती है उन फसलों की बुवाई करने के बाद कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों की बुवाई करनी चाहिए। इसके साथ साथ अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के अनुसार, अपने पर्यावरण के स्वास्थ्य के अनुसार और कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में फसलों की बुवाई करनी चाहिए। साथियों, पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज इस धरती पर खेती करते थे, उस समय रबी के मौसम में गेहूँ, चना, मटर, मसूर, सरसों, दलहन, तिलहन इन्हीं सब फसलों की बुवाई करते थे। गेहूँ के अतिरिक्त अन्य फसलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और गेहूं की फसल भी 2-3 पानी में हो जाया करती थी। हमारे पूर्वज अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद इत्यादि का प्रयोग करते थे, पशुपालन करते थे। उस समय हमारे खेतों में भूमि की उर्वरता बढ़ रही थी, अच्छी थी। जीवांश कार्बन 5% से अधिक या 5% था। इसके साथ साथ भूगर्भ जल स्तर भी 40 से 50 फुट पर मौजूद था और जैव विविधता संपन्न थी। लेकिन जब से इस खेती को हमने अपने हाथ में लिया है, आधुनिक कृषि, आधुनिक खेती करना हमने शुरू किया है, तब से हमने अपने खेतों में नई नई प्रजातियां अधिक उपज देने वाली बोना शुरू किया। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, भारी कृषि यंत्रों का प्रयोग किया और खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए, खरपतवारनाशी, कीट रोगों को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशी का प्रयोग हमने शुरू किया। बेशक हमारी पैदावार बढ़ी, लेकिन हमारी गुणवत्ता ख़राब हो गई। जो उत्पादन हमें प्राप्त हुआ वह रासायनिक प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ जो रासायनिक प्राप्त हुआ उसके इस्तेमाल करने से, उसके उपभोग करने से हमारे स्वास्थ्य खराब होने लगा। विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में हम आने लगे और हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा, जैविकता खराब होने लगी।
यहाँ तक कि भूगर्भ जल जो 50 और 40 फुट पर था, आज वो बढ़कर 250-300 फुट तक चला गया। जैव विविधता ख़त्म होने लगी, प्राकृतिक संसाधन भी हमारे क्षीण होने लगे। साथियों, हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में फसलों की बुवाई करने के लिए फसल चक्र का उपयोग करें, फसल चक्र का प्रयोग करें, ताकि हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति बनी रहे, भूगर्भ जल स्तर अपने पुराने स्थान 40-50 फुट आसानी से मिलता रहे, जैव विविधता संपन्न रहे, प्राकृतिक संसाधनों को कोई नुकसान न पहुँचे, हमारा स्वास्थ्य भी खराब ना हो, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य खराब ना हो और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके साथ साथ जो हम अपनी कृषि लागत लगाते हैं वो भी हमारी कम हो जाए, कृषि उत्पादन लागत हमारी कम हो जाए, उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी हो, जो हम फसल पैदा करते हैं उसमें जो गुणवत्ता है वो इतनी बेहतर हो कि उसके खाने के बाद हमारा स्वास्थ्य सही रहे, हमारा पर्यावरण सही रहे। साथियों, अपने प्रकृति और खेती और प्रकृति के चैनल के माध्यम से मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें अपने खेतों में फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए, फसल चक्र को अपनाना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही बना रहेगा, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य सही बना रहेगा, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य सही बना रहेगा, हमें वर्ष भर आमदनी होती रहेगी, जो कृषि उत्पादन लागत है वो निश्चित तौर पर कम होगी, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, धरती पर संतुलन बना रहेगा, साथ साथ सामाजिक समरसता भी बनी रहेगी और हमारे समाज में, हमारे जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। धन्यवाद।